नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम 4 की चौकड़ी में बात करने वाले हैं 4 बड़ी खबरों की जो जुड़ी है राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकार से। तो चलिए बिना किसी देर के रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चिंतापूर्ण हिमाचल से, जहां सुगम दर्शन पर्ची में घोटाले का आरोप, पूर्व विधायक ने करोड़ों की अनियमितताओं की जांच की मांग की। वहीं दूसरी खबर यमुनानगर से, जहां भगत सिंह की प्रतिमा 1.5 साल से टिकी रही, स्ट्रक्चर विवाद पर विवाद, सियासत तेज, समाधान का दावा। तीसरी खबर रेवाड़ी से, जहां शर्मिला धनखड़ ने जीता कॉमनवेल्थ गोल्ड, संघर्ष के बीच रचा इतिहास बिना प्रेरणा। चौथी खबर दिल्ली से, जहां गुरु पूर्णिमा पर सियासी संदेश, महिला सशक्तिकरण और लक्ष्मी योजना पर जोर। तो चलिए जानते हैं हर खबर को विस्तार में। पहली खबर चिंतापूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पर्ची व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जहां आपको बता दें, पूर्व विधायक बलवीर चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि एक दिन की जांच में ही हजारों रुपए की अनियमितताएं मिली हैं और ये मामला करोड़ों के घोटाले तक पहुंच सकता है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। सभी भाई बहनों को नमस्कार। कांग्रेस सरकार ने छिन्नमस्ती का धाम चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पर्ची शुरुआत की थी। हमने उस वक्त भी इस पर्ची का विरोध किया था कि ये कांग्रेस सरकार हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रही है। हमने कहा था कि इस प्रयत्न में, इस कोशिश में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसमें भ्रष्टाचार की बू आएगी। प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया, परंतु कोई फैसला नहीं लिया गया। जब से यहाँ से हमारे जो जिलाधीश थे राघव शर्मा जी, वो गए, उसके बाद इस सुगम दर्शन पर्ची के अंतर्गत भ्रष्टाचार शुरू हो गया और केवल मात्र ये जो वर्तमान तहसीलदार हैं, वहां पे टेंपल अफसर हैं, इन्होंने एक दिन की चेकिंग करी 19 जून 2026 की। उस दिन शुक्रवार था और कोई उस दिन भारी रश नहीं रहता है, परंतु उसी दिन एक दिन की चेकिंग में 80 पर्चियां बोगस पाई गई, जिनका पैसा मंदिर ट्रस्ट में जमा नहीं हो पाया और जो सिस्टम वहां पर लगाया गया है उसमें भी कोई पैसा नहीं आया। एक ही फोन पर और एक ही आईक्यू में वो पैसा जमा करवाने के बाद भी जमा नहीं हो पाया। मेरा सरकार से निवेदन है और जिलाधीश और एसडीएम अम्ब जो चिंतपूर्णी ट्रस्ट में भी शामिल हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि आपने 3 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई, परंतु इन 2-3 दिनों में कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि वहां पर जो जिम्मेवार लोग हैं उनको हटाया जाए, उनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के दबाव में जिला प्रशासन इस भारी घपले को दबाने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत बड़ी घपला है। केवल मात्र एक दिन में ही लगभग 88,000 का फ्रॉड हुआ है। अगर इन 2.5-3 सालों में इसे नियमित तौर पर चेक किया जाए, किसी निष्पक्ष एजेंसी से चेक करवाया जाए या विजिलेंस के कोई ऐसे अधिकारी जिन पर कोई आरोप ना हो, उनसे इसकी चेकिंग करवाई जाए, तो करोड़ों रुपए का घपला सामने आने वाला है। मैं प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से ये भी कहता हूं कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी और मैं विशेष करके मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में जाऊंगा। अतिशीघ्र इसकी जांच होनी चाहिए, किसी निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। और इसके बाद मेरे पास ये भी रिपोर्ट है कि जिस
जो अधिकारी इस घपले में शामिल है, जिस अधिकारी ने अपना क्यू कोड वहां पर दिया हुआ था, वो अधिकारी मुख्यमंत्री के आसपास घूमते रहे। और ये मैं बहुत जल्दी इसका भी खुलासा करने वाला हूं कि ये धन, मंदिर का धन चोरी करके कहां कहां खर्च किया गया है। अगर सरकार और जिला प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, कोई निष्पक्ष जांच संस्थान नहीं बैठाता है और दोषियों को अंदर नहीं करता है, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जो बारीदार लोग हैं, जो पूर्व सदस्य हैं ट्रस्ट के, उनको साथ लेकर के आंदोलन भी खड़ा करेगी। यमुनानगर में शहीद भगत सिंह के सम्मान से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जो आपको बता दें, शहर के व्यस्त चौक पर लगी उनकी प्रतिमा पिछले 1.5 साल से कपड़ों में ढकी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रतिमा और स्ट्रक्चर के आकार में अंतर के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा रहा, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है और प्रशासन जल्द समाधान का दावा कर रहा है। भगत सिंह चौक है, उसके ऊपर जो शहीद भगत सिंह की जो मूर्ति लगी, अब तक अनावरण नहीं हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया। तो अभी विधायक जी से भी बात हुई, ऐसा क्या करने को कि शहीदों को तो लोग याद करते हैं। राधे राधे सबको। एक्चुअली मैंने सबसे पहले फरवरी की हाउस मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, जिसमें मैंने ये बात भी रखी थी कि जब इसका इन्होंने ये मूर्ति स्थापित की थी तो ये मेयर मैडम की नॉलेज में भी नहीं था, जिसके लिए मैंने उनसे पूछा भी था कि जब मेयर मैम बन चुके हैं नगर निगम में तो उनकी नॉलेज के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। सेकेंडली, मूर्ति हमें 6 फीट की रखनी थी, लेकिन ये प्रॉपर 6 फीट की नहीं है, जिस वजह से इसको कवर अप हमें करना पड़ा। अभी हमारी 16 जुलाई को हाउस मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने फिर से मुद्दा उठाया था कि अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा हमें आश्वासन दिया है कि वो 15 अगस्त से पहले इस काम को कर देंगे। जैसे हमारे जो क्रांतिकारी हैं, क्योंकि जो बच्चों में संस्कार हम पढ़ाते हैं, हालांकि हम सिलेबस भी जोड़ रहे हैं, हाँ तो जी। एक दिक्कत नहीं आती बच्चों के संस्कारों में, उन्हें लगता है क्यों भगत सिंह की मूर्ति कवर है। हाँ जी, नहीं, इसके बारे में काफी लोग हमसे पूछते हैं, इवन बच्चे भी पूछते हैं कि ये कब तक कवर रहेगी। इसके लिए हमने मुद्दा उठाया कि मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले नगर निगम प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देगा। सभी अपने क्रांतिकारियों और शहीदों को हमेशा मान और सम्मान देते रहे हैं, लेकिन हमारे शहर में मात्र एक ही शहीद की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो कि हमारे फौरा चौक के ऊपर थी। पिछले 1 साल से हमारे नगर निगम के द्वारा दोबारा से उसको प्रतिस्थापित करने के लिए हटा दिया गया था, लेकिन 1 साल से भी समय ज़्यादा बीतने के बाद आज भी वो मूर्ति जो है वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाई है, जिसका हमारे शहर के प्रबुद्ध लोगों के अलावा हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों में भी इसके बारे में रोष पाया जाता है। हमारे शहर में एक बहुत बड़ा पुराना चौक था, जिसको फौरा चौक से कहते थे, लेकिन पिछले 3 दशकों से यहाँ पर भगत सिंह जी की मूर्ति लगाई गई थी। उस मूर्ति को रेनोवेशन के नाम पे, चौक का रेनोवेशन के नाम पे पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, उस मूर्ति को ढका हुआ है। ये लोगों में बड़ी चिंता का विषय है कि भगत सिंह जी को इस आजाद देश में इतना क्यों ढका हुआ है। मेरी मांग है प्रशासन से, नगर निगम से, कि मूर्ति को जल्दी खोला जाए, उसका अनावरण किया जाए, ताकि भगत सिंह को लोग देख सके, उनसे प्रेरणा ले सके। और तो भगत सिंह जी एक देश की पहचान है, आजादी की पहचान है, जोश की पहचान है, बच्चे ताकि उनको देख सके। ये मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से। प्रतिमा नहीं बनाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर बन नहीं पाई, तो 1.5 साल से नहीं बनाए, शानदार बनाए। शहीद भगत सिंह जी की शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी है, जो पहले से है, उसको ढकने का क्या मतलब। आप नहीं बनाओ और जल्दी बना के अगर आपने करना है, सबके विचार लेके आप करो, पर पुरानी ढकने का क्या मायने है। क्या उनके शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा को ढककर क्या उनके नाम को कम करना चाह रहे हो आप? ये कभी नहीं होगा। वो देश के शहीद
इसमें सर जो आज भगत सिंह के चौक पर लेकर जो भगत सिंह की मूर्ति जो अंडर कवर है, काफी जो देश प्रेमी है उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी, क्या कारण, क्या राजनीति, क्यों मतलब अंडर कवर है? इसमें कोई राजनीति नहीं है, उसका आकार छोटा है, बड़े आकार की मूर्ति जैसी बन के आएगी उसको बदल दिया जाएगा। सिंह चौक है जिसमें भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, पिछले 1.5 साल से तिरपाल में ढकी हुई है। अभी जो फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन है उन्होंने विधायक जी की मीटिंग में मांग बिठाई। इसके अलावा और जो समाज सेवी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो मूर्ति स्थापित हो। अभी हमारी शैलजा आई हैं जो सांसद सिरसा, उनका ये कहना है कि उन्हें शक है कि भगत सिंह जी की जगह कोई और मूर्ति ना लगा दें। ऐसा क्या कारण है, कब लगेगी? इसमें मैं बता दूं आपको कि कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा कन्फ्यूज़न इसमें हुआ, और अब कॉन्ट्रैक्टर का कन्फ्यूज़न दूर कर दिया गया है। जो उचित साइज़ की प्रतिमा लगनी चाहिए उसके लिए आदेश दे दिए गए हैं, और विद इन ए मंथ नई प्रतिमा इसमें इंस्टॉल कर दी जाएगी। तो भगत सिंह जी की ही लगेगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसे विपक्ष को शक हो गया है। नहीं नहीं नहीं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। रेवाड़ी की शर्मिला धनखड़ ने अपने हौसलों से इतिहास रच दिया है। जो आपको बता दें, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। वहीं कठिन परिस्थितियों, बीमारी और संघर्ष के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी ये उपलब्धि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अनुज है। मेरी एक छोटी बहन है और मेरी मम्मी का अब कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल आया है। कैसा लग रहा है मम्मी को कॉमनवेल्थ में मिला, क्योंकि पहले भी गए थे? बहुत अच्छा लगा है, इतने सालों बाद मेडल आया है, गोल्ड मेडल। बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार का जीवन रहा आपकी? बहुत संघर्ष किया है मम्मी ने, बहुत ज्यादा, 6-7 साल जाके अब मेडल आया है इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ में गोल्ड। कोविड के समय में एक उन्हें जॉब मिली थी, कंडक्टर थी। हाँ जी। तब कैसा लगा था? और 10 दिन में वो जॉब भी चली गई। तब अच्छा लगा था बहुत ज्यादा। फिर जॉब चली गई, फिर बहुत दुख भी हुआ। फिर उसके बाद तो मम्मी गेम में चली गई थी। काफी डिफिकल्टीज के साथ आए, घर भी बेचना पड़ा था एक हाँ बार। जी। गेम के पीछे क्या था वो पूरा वाक्य? मतलब गेम में ज्यादा खर्चा लगता था तो इसलिए घर बेचना पड़ा। बहुत सारी चीजें बेची थी, अब जाके थोड़ा कुछ ठीक हुआ है। आप कहते हैं कि जो अपंगता होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती, और जीवन अगर आगे चलाना चाहे कोई तो वो चल सकता है। मम्मी के पैर में भी दिक्कत थी? हाँ क्या जी। क्या दिक्कत थी? मम्मी 2 साल की थी जब मम्मी के पैर में पोलियो आया था, जब से मम्मी के पैर में दिक्कत है। अभी आप लोग भी गेम खेल रहे हैं, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? जैवलिन थ्रो और मेरी बहन लॉन्ग जंप। अभी तक कहाँ आपने? नॉर्थ जोन नेशनल क्या और नेशनल में? गोल्ड। गोल्ड। फिर उसके बाद स्टेट में भी आया था सेकंड 1 साल पहले। नॉर्थ जोन में 2 साल पहले आया था। अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी जैवलिन की। कहाँ के लिए? अभी क्या नेशनल। अगला क्या? नेशनल के लिए। अभी तो जूनियर में है ना। मम्मी की तरह आगे जाने वाले? हाँ जी, मम्मी की तरह ही। क्या कहना चाहेंगे? कोई और भी क्या नाम है? लक्ष्मी, जब मम्मा के बारे में सुना कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई थी, नाची कूदी, बहुत अच्छा किया मैंने। कितने बजे मम्मी का गेम प्ले चल रहा था? कितने मम्मी का 2:30 बजे तक गेम चला, हमें दिखने को भी नहीं मिला था, हमने उस पे गूगल पर रिजल्ट देखा था। अच्छा, सुना आतिशबाजी भी बहुत की आपने? हाँ, पटाखे वगैरह सब कुछ चलाए थे, बहुत खुश हुए थे। कैसा फील कर रहे हैं? आप भी गेम खेलते हैं, आज मदर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाई है देश के लिए। मैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फील कर रही हूँ। बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा,
इस परिवार का। हाँ। अब जब कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला, क्या लगता है, सपनों कैसे सपने देख रहे हैं आज सब? इजी हो जाएगा अब आपके लिए। इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, आगे भी अच्छा रहेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली में सियासी और सामाजिक संदेश दोनों देखने को मिला। जो आपको बता दें, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सम्मान किया। वहीं इस मौके पर महिला सशक्तिकरण और दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी बातें भी कही गई। फिलहाल नेताओं ने दावा किया कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगी। मंच पर मेरे साथ उपस्थित दिल्ली प्रदेश की मीडिया की पूरी जिम्मेवारी पिछले टर्म और इस टर्म में उन्हें फिर से जिम्मेवारी मिली है, ऐसे भाई आदरणीय परवीन शंकर कपूर जी। आज उनके साथ उनके सेकंड टर्म की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उनको भी बहुत बधाई। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरी बहन, मेरी साथी सांसद बांसुरी स्वराज जी, दिल्ली प्रदेश में लंबे समय से काम कर रही और विशेषकर महिलाओं की चिंता करने वाली महामंत्री के रूप में आज उपस्थित बहन योगिता शर्मा जी, हमारी उपाध्यक्ष बहन सोना जी, महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी, जिनके साथ लंबा काम किया है, और ऐसी दो बहनें दिल्ली से जिनको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है, बहन सोनिया जी और बहन संतोष जी के साथ आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरी साथी सांसद बांसुरी स्वराज जी ने बताया कि 2014 से भारत में एक नए नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बनते ही एक बात कही कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को केंद्र में रखकर जब तक योजनाएं नहीं बनेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उनकी योजनाओं में हम साफ देख सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये उनका मुख्य ध्येय रहा। अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए पूरे भारत में लगाई गई, चलाई गई। जैसा कि बांसुरी जी ने बताया कि महिलाओं के लिए किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं लेकर आए। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य रहा कि 2025 तक एक ऐसी सरकार यहाँ पर रही जिसने केंद्र की इन योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया और अपनी तरफ से कभी कुछ करने की पहल नहीं की, सिर्फ बात की। और जो योजनाएं वो लेकर भी आए उनमें भ्रष्टाचार उस योजना में मुख्य आधार रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब दिल्ली का ये चुनाव 2025 में लड़ा तो दिल्ली की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया और प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली की हमारी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिया। मुख्यमंत्री के रूप में वो सक्षम है ही, लेकिन एक महिला, एक बहन, एक बेटी होने की जिम्मेवारी भी वो अच्छे से निभा रही है। दिल्ली में जो योजनाएं पहले लागू नहीं थी उनको उन्होंने लागू किया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो जिससे गरीब व्यक्ति का इलाज हो सकता हो, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेकर आई, अटल कैंटीन लेकर आई और राशन कार्ड महिलाओं को प्रमुखता से मुख्य आधार बनाकर किया। लेकिन इन सब के अतिरिक्त महिलाओं को ध्यान में रखकर, दिल्ली की बेटियों को ध्यान में रखकर उन्होंने अनेक योजनाओं को दिल्ली में लागू किया। मात्र 16 महीने की अभी सरकार है, लेकिन लखपति बिटिया योजना, यानी जो भी बेटी है उसको जब वो 21 साल की होगी तो हर बेटी को 1 लाख रुपए मिले। ये लखपति बेटी योजना के रूप में मुख्यमंत्री जी की योजना आई। पहले महिलाओं को डीटीसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी, लेकिन भ्रष्टाचार का ये आलम था कि कौन
चढ़ रहा है, कितनी मात्रा में बहनें यात्रा कर रही हैं, इसके ऊपर कोई पहरेदारी नहीं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड देकर महिलाओं को उनका अधिकार दिया। अब वो कार्ड उनके हाथ में चढ़कर उन्हें मांगना नहीं पड़ता है कंडक्टर से कि मुझे तुम गुलाबी टिकट दे दो। वो अपना कार्ड दिखाती हैं और उस कार्ड के ऊपर मेट्रो में भी 10% की छूट दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ऑफर की। 9वीं की बच्ची स्कूल जाए तो उसका समय खराब ना हो, इसीलिए उसको दिल्ली की हर बच्ची को साइकिल देने की योजना हमारी मुख्यमंत्री लेकर आई है। और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को किस तरह से दिल्ली में लागू किया जा रहा है, ये एक उदाहरण है मेरी पूंजी मेरा अधिकार। इस योजना के अंतर्गत जो दिल्ली की बेटियों के लिए पैसे बैंकों में पड़े। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।